गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है? कांग्रेस पार्टी क्या भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में इस बार कामयाब होगी? बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है। इस बार का गुजरात का विधानसभा चुनाव न सिर्फ एक राज्य का चुनाव है, बल्कि आने वाले दिनों के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव ये बहुत अहम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। भाजपा इस कोशिश में है कि 24 में एक बार फिर से केंद्र में उसकी सरकार बने, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। भाजपा की इस कोशिश में गुजरात का ये चुनाव बहुत खास भूमिका निभाने वाला है। लेकिन इन सब के बीच अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार जाती है तो पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि भाजपा के विरोध की लहर चलेगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि आप गुजरात में अपनी सत्ता नहीं बचा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 सालों से केंद्र की सत्ता में हैं और भाजपा के लोग कहते हैं कि देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में पीएम मोदी का एक अपना दबदबा है, उनका वर्चस्व है। मोदी के पीएम बनने के बाद पूरे दुनिया में भारत का नाम हुआ है। लेकिन क्या गुजरात की जनता ऐसा मानती है? गुजरात के लोगों से बात करने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल विपरीत सोच रहे हैं। तो सब लोग बोल रहे हैं, अभी मतलब मांग रहे हैं, तो अभी तक आज दिन तक तो गुजरात में बीजेपी आई है। हाँ, इस बार सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ चेंज होगा। अब क्या होता है वो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। होना चाहिए बदलाव। तो हमारा सम्मानीय वड़ा प्रधान है वो, लेकिन अभी हम जिस इलाके में रहते हैं, हमें ऐसे भी शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। हमारे लिए उसने क्या किया है? जितनी भी योजनाएं बनाई उसका बड़ा बड़ा बैनर लगा दिया, और अभी तक आदिवासी के हाथ में कुछ नहीं है। हम चाहते हैं गुजरात में परिवर्तन हो, बदलाव हो, क्योंकि 27 साल से बीजेपी शासन में है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इस साल कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। अभी तक 27 साल से गुजरात मॉडल की बात किया है उसने। गुजरात मॉडल कहाँ दिखता है? यहाँ हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक से एक प्रोजेक्ट डाल के आदिवासी को विनाश करके विकास की बात कर रही है। तो वो कैसे विकास है? कौन सा विकास है? हमारे लिए तो वो गृहिणी के लिए भी हमारा मोंघवारी को लेके हम लोग बहुत सारे विरोध कर रहे हैं। जो गैस का सिलेंडर है वो भी 350 में मिलते थे, वो भी अभी 1150 में हो गया है। और सब खाद्य तेल को लेके और जीवन जरूरत वस्तु जो है वो भी बहुत महंगाई बढ़ गई है। इसको लेके भी हम पूरा विरोध कर रहे हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत जाए, क्योंकि चुनाव में जीतने में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो बड़ी भूमिका निभाती है। सिर्फ जनता की नाराज़गी, जनता का गुस्सा या सत्ता को बदल देने की जनता की चाहती काम नहीं करती है। चुनाव में और भी बहुत सारा मैनेजमेंट होता है जिसकी वजह से चुनाव जीता और हारा जा सकता है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी? इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि गुजरात की जनता जो सोच रही है वो देश की जनता की सोच से बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। गुजरात के लोगों की सोच में बाहर के जो लोग होंगे, जो टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, गुजरात के लोगों के बारे में सुन रहे होंगे या उनका विश्लेषण देख रहे होंगे, जिसको आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है, उससे अगर सुन करके कोई निष्कर्ष निकलेगा तो यही कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन गुजरात की सच्चाई बिल्कुल उसके विपरीत नजर आती है। शहरी क्षेत्रों में अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोग कहते हैं कि वो बड़े नेता हैं, देश के लिए वो काम कर रहे हैं, वो सत्ता में रहने चाहिए, भाजपा की यहाँ सरकार होनी चाहिए गुजरात में और नरेंद्र मोदी भी पीएम रहने चाहिए। लेकिन जो बड़े शहरों को छोड़ दें और फिर छोटे छोटे शहरों में आए, गुजरात के गाँव में आए, तो लोगों की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। उनकी ऐसी समस्याएं हैं, वो कमर तोड़ महंगाई से परेशान हैं। उनके सामने बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संकट है। भले ही भाजपा के लोग ये दावे करते हों कि जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। लोगों की आमदनी घट रही है और महंगाई बढ़ रही है। किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। समस्याएं लोगों के सामने इतनी सारी हैं कि वो बयान नहीं कर सकते हैं। दक्षिण गुजरात के लोगों की अगर बात करें, उनके सामने बहुत सारी जगहों पर विस्थापन की समस्या है। गुजरात विकास कर रहा है, विकास अभी से नहीं कर रहा है,
उसका एक नेचर है, वो बहुत पहले से गुजरात विकास करता आ रहा है और उसी लाइन पे वो जा रहा है। ये केवड़िया से लेके सापुतारा तक ये हाईवे 4 लेन जा रहा है। हमको तो सिर्फ यही है कि यहाँ फाटक है, रेलवे ब्रिज, हमको रेलवे ब्रिज ही चाहिए था, क्योंकि काफ़ी हमने वो अर्जियाँ डाली है और काफ़ी हमने आवेदन पत्र भी दिए हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो बीजेपी हमारे सुन नहीं रही है। इसके लेके हमारा बड़ा आंदोलन भी हुआ है। तो विस्थापन की बड़ी समस्या है। इन आदिवासी क्षेत्रों में लोग किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी तो गुजार लेंगे, लेकिन उनके घरों को अगर उजाड़ दिया जाए तो फिर वो कहाँ जाएंगे। इसी तरीके से अगर सड़कें चौड़ी हो रही है, नेशनल हाईवे बन रहा है या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनमें बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है बहुत सारी जगह पे अगर कुछ मुआवजा भी मिलता है तो वो इतना कम मुआवजा दिया जा रहा है कि उससे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ मकान बनाएंगे, कहाँ बसेंगे। और कई कई पीढ़ी लोग रह रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पर से उन लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी बुनियादी समस्याएं लोगों के सामने हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कौन करेगा, सरकार इनकी बातों को ऐसा लगता है कि सुनती तक नहीं है।